नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। उर्दू की हक तलफी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए ताज़ा फैसले के खिलाफ बज़्म-ए-इत्तेहाद नालंदा की एक विशेष बैठक का आयोजन छज्जू मोहल्ला कुम्हार टोली स्थित ब्राइट कैरियर जोन में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि बेनाम गिलानी ने की, जबकि संचालन युवा कवि तनवीर साकित ने किया। इस अवसर पर बज़्म-ए-इत्तेहाद नालंदा के सदस्यों के अलावा शहर के कई नामचीन हस्तियां मौजूद थे, जिनमें आफ्ताब हसन शम्स, तंग अयूबी, हाफिज शाहिद अंजुम, खालिद अनवर, आसिफ आजम, अफसर आलम का नाम काबिले जिक्र है, जिन्होंने उर्दू के हक में आवाज़ बुलंद किए। बताते चलें कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नए शिक्षा नियम में उर्दू को अनिवार्य विषय की जगह एक ऐच्छिक विषय की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिससे उर्दू हल्के में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। बैठक में उपस्थित लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार बंद करें और बिहार में उर्दू को जो मकाम हासिल था उसे बरकरार रखा जाए। आखिर में एक मत होकर ये फैसला लिया गया कि जब तक उर्दू के साथ इंसाफ नहीं होता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और इस संबंध में जिलाधिकारी नालंदा को एक मेमोरेंडो सौंपकर उर्दू को न्याय दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई जाएगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की बैठक बहुत अहम है, क्योंकि उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है, हमारी तहज़ीब है और गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। बात यह है कि हमारी जब से नीतीश कुमार की हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने उर्दू के लिए बहुत सारे काम किए। उर्दू की बका के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू एकेडमी के लिए, राजभाषा के लिए। लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि इसे ऑप्शनल पेपर बना दिया गया। हम ये समझते हैं कि कहीं न कहीं दरमियान में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नीतीश कुमार बज़ाते ख़ुद उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं और उर्दू के लिए जद्दोजहद करने वाले हैं। ऐसा इंसान की हुकूमत में उर्दू के साथ ये इंसाफ़ी मुमकिन नहीं थी। बहरकैफ जो हुआ सो हुआ। अब नीतीश कुमार को ये चाहिए कि इनकी हुकूमत के जो वज़ीर तालीम के ज़रिए ऐसा फ़ैसला लिया गया है, उर्दू को ऑप्शनल ज़बान बना दिया गया मादरी ज़बान से, इसको वापस लें और उर्दू को अपना सही मकाम दें और उर्दू के लिए टीचरों का ओहदा जो है उसको बहाल रखा जाए, उसको खाली न रखा जाए। और ये उसी वक्त होगा जब फिर उर्दू अपनी मादरी ज़बान की हैसियत से बहाल हो जाएगी। बेनाम गिलानी। अभी तनवीर साकित साहब इसकी तफसील बता रहे थे। देखिए, हम लोगों ने ये देखा है कि नीतीश जी की हुकूमत में बहुत सारे उर्दू के लिए काम किए गए। हम लोग हर साल बच्चों को प्राइज़ दे रहे थे, ये इसी हुकूमत में हुआ, हर साल दे रहे थे बच्चों को। कुछ उर्दू के सिलसिले में कोई कंपटीशन करवा करके सब कर रहे थे। टीचर्स का हो रहा था, ये जो ट्रांसलेटर्स के लिए काम हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा डिसीज़न कि जिसमें फिर उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, ये अजीब सा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश जी से ऐसी उम्मीद नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि उसका जो गलती की गई है उसका मदावा हो। हम लोग इसी सिलसिले में बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की सूरत ये होगी कि हम अपने मुख्यमंत्री को, वज़ीर आला को मेमोरेंडम भिजवाएंगे और थ्रू डीएम साहब से भी मिलेंगे और जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत के, उन तक अपनी बात जानी चाहिए और उन्हें भी इस मामले में संजीदगी से सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है, बेहतर सूरत पैदा करें इसकी। इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे आफ्ताब कहते हैं, आफ्ताब हसन शम्स। आज जो नशिस्त हुई है वो अभी हुकूमत बिहार के ज़रिया एक फ़ैसला लिया गया है, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू को मातृभाषा की कैटेगरी से हटाकर द्वितीय भाषा यानी अख्तियारी ज़ुबान में शामिल कर लिया गया है। इससे उर्दू तबका बहुत नाराज़ है। उर्दू की सारी तंजीमें तहरीक चला रही हैं और हम लोगों को, उर्दू वालों को, इस हुकूमत से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो उर्दू के बहुत खैर ख़्वाह हैं, उन्होंने उर्दू के लिए काम किया है। और इस नशिस्त में हम लोग ये
उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचेगी और फिर वो इस फैसले को ज़रूर बदलेंगे। बज़्म इत्तेहाद नालंदा यही उम्मीद करती है। मेरा नाम तनवीर साकित, सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद नालंदा। आज की बैठक के बहुत ही अहम है। बज़्म इत्तेहाद नालंदा के तमाम अरकान बहुत ही फ़िक्रमंद हैं कि उर्दू के साथ जो सौतेला रवैया किया जा रहा है ऐसा नहीं होनी चाहिए, चूँकि नई तालीमी पॉलिसी के ज़रिया उर्दू की हक तलफ़ी की जाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हम जनाब नीतीश कुमार साहब से यही गुजारिश करेंगे और बज़्म इत्तेहाद नालंदा के तमाम अरकान इसलिए अपील करेंगे कि आप हमेशा से उर्दू के पासबान हैं और रहेंगे, लेकिन आप किसी साजिश के शिकार ना हों। आज भी उर्दू के चाहने वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ ताकि उर्दू अपनी शनाख्त बनाए रखे। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि अभी हालिया फ़ैसला जो जनाब नीतीश कुमार इज़्ज़त माब वज़ीर आला बिहार के ज़रिए जो फ़ैसला लिया गया है कि हाई स्कूलों में और +2 स्कूलों में उर्दू को ऑप्शनल पेपर के इसमें रखा गया है ज़मरे में, जो बिल्कुल गलत है। उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी बोली और समझी जाती है। बिहार में इसे 1981 में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था। हमारे वज़ीर आला ने, जो अभी वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं, बहुत हद तक उर्दू के लिए काम किए हैं। जैसा हमारे और भी साथियों ने कहा कि इस साजिश के शिकार ना हो, मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात पहुंचाना चाहता हूं वज़ीर आला के पास कि आप इस फ़ैसले पर फिर से नज़रसानी करें और जैसे उर्दू बहाल था वैसे दोबारा फिर से बहाल कर दिया जाए। हाफिज़ मोहम्मद शाहिद अंजुम, डायरेक्टर ब्राइट करियर जोन। चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर खबर पे है मेरी नजर। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। सच्चाई का मतलब सिर्फ वक्त टीवी न्यूज।